नहीं नहीं मनीष जी, वो मीरा कुमार कोई अकेली थोड़ी है। मीरा कुमार के तो एक तरह से पिता का राजनीतिक हत्या हुई, या भाई तो मर ही गया। मल्लिकार्जुन खड़गे वो खुद अपने मुंह से बता रहा कि मेरे भाई को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया, मेरे फलाने को मार दिया, यानी पूरा परिवार एक तरह से जलाकर मार डाला। ये मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेसियों की सत्ता लिप्सा, वो सत्ता लिप्सा जो मैंने कहा ना कि इंदिरा गांधी के समय में आई, कि वो सत्ता पाने के लिए इतना निचले स्तर तक गिर गई थी, कि कितना घिनौने स्तर पर कांग्रेसियों की सत्ता लिप्सा है। ये सत्ता के लिए अपने परिवार तक की हत्या करने वालों को भूल जाते हैं। नहीं नहीं मनीष जी, वो मीरा कुमार कोई अकेली थोड़ी है। मीरा कुमार के तो एक तरह से पिता का राजनीतिक हत्या हुई, या भाई तो मर ही गया। जरा गौर करिए कि जो आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद अपने मुंह से बता रहा कि मेरे भाई को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया, मेरे फलाने को मार दिया, यानी पूरा परिवार एक तरह से जलाकर मार डाला। और वो हैदराबाद में रजाकारों ने मारा था। और उसके बाद, क्योंकि आज तक वो कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, वो जब बता रहा तब भी कह रहा कि अभी मैं नाम नहीं लूंगा उनका। ये मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेसियों की सत्ता लिप्सा, वो सत्ता लिप्सा जो मैंने कहा ना कि इंदिरा गांधी के समय में आई, कि वो सत्ता पाने के लिए कितना निचले स्तर तक गिर गई थी। और एक जरा दूसरा रूप देखिए कि आज के तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, उसका पूरा परिवार साफ है। और वो कह रहा कि मैं अभी, जरा मनीष जी पहले वीडियो दिखा दीजिए, उसके बाद लोगों की समझ में आएगा कि कितना घिनौने स्तर पर कांग्रेसियों की सत्ता लिप्सा है। ये सत्ता के लिए अपने परिवार तक की हत्या करने वालों को भूल जाते हैं। उनके बारे में बात करने के लिए तैयार होते हैं, पलट के क्या वार करते हैं, ये जरा गौर करिए। मैं अकेला था, मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी मां मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। जरा सुनिए, अपने मुंह से बता रहा ये आदमी, और कि मेरा पूरा परिवार जला के मार डाला गया। और ये नहीं बता रहा कि, ये कह रहा मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी राजनीति पे फर्क पड़ जाएगा। तो मैं जो अक्सर कहता हूं, ये देश तोड़ने वाले लोग, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग देश की बात करते हैं, ये अपने बाप भाई माँ बहन चाचा सब जला के मार दिए गए, लेकिन ये उन हत्यारों का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी पहचान नहीं बताना चाहता। और जरा गौर करिए कि जो योगी आदित्यनाथ आज एक तरह से इसी की दर्द को, जो दर्द इसने झेला है, अब ये बेशर्मी पे उतर आया। ये कह रहा कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और बटोगे तो कटोगे, उन योगी आदित्यनाथ को ये आज की तारीख में आतंकवादी कह रहा है। ये गौर करिए, ये चोर को चोर कहने के बजाय ये दरोगा को चोर कह रहा है, चोर को राजा बना के, न्यायाधीश बना के बैठा रहा है। ये देख लिए, योगी आदित्यनाथ हैं आतंकी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दहशतगर्दों से की यूपी के सीएम की तुलना। ये शर्म आती है। कमाल की बात है कि इसके पूरे खानदान की हत्या कर दी, और कह रहा है कि हम बताएंगे नहीं किसने की। और आज जब योगी आदित्यनाथ एक तरह से ऐसे ऐसे लोगों को बचा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। नहीं, अगर ये जब कह रहा कि बताएंगे नहीं, तो इसको मालूम है कि बताना पड़ेगा कि मुसलमानों ने की। तो आप जरा दर्शकों समझ लीजिए कांग्रेसियों की बेशर्मी का स्तर, और कितना नीचे गिरकर, कितना घृणित स्तर तक नीचे गिरकर ये राजनीति करते हैं कि अपने पूरे खानदान को मार डाला। लेकिन क्योंकि इनको सत्ता लिप्सा सवार है, इनके ऊपर सत्ता का भूत सवार है, राजनीति का भूत सवार है, तो ये कह रहे हैं कि मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा। तो अपने उनके बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को गालियां बक रहा है, उनको आतंकी कह रहा है, उनको दहशतगर्द कह रहा, उनके भगवा कपड़े से इसको परहेज हो रहा है। तो ये है कांग्रेसियों का असली चरित्र। इससे ज्यादा उदाहरण मैं दे नहीं सकता, जो खड़गे वाला है, कि इससे ज्यादा बेशर्मी तो मेरे ख्याल से किसी की नहीं होती होगी मनीष जी। जो आदमी रिक्शा चलाता है उसकी भी नहीं होगी। ये आदमी कितनी बेशर्मी से, एक मतलब क्या कहूँ इसके लिए, मैं बिल्कुल निशब्द कर रहा है आदमी मुझको। और ये मतलब उस आदमी के लिए आतंकवादी शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो आज की तारीख में देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, और भाजपा का हर विधायक, विधानसभा चुनाव लड़ने वाला, सांसद का चुनाव लड़ने वाला। और योगी आदित्यनाथ को आतंकी और दहशतगर्द क्यों कह रहा है? ये उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए कह रहा है जिन्होंने भाई माँ बहन सबको
मारा था। तो ये मैंने कहा ना कि मनीष जी, इससे ज्यादा घिनौना, इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा घृणित कोई उदाहरण हो नहीं सकता कांग्रेसियों की राजनीति का। ये जो कांग्रेस राजनीति करती है, ये कितनी घिनौनी और घृणित राजनीति करती है, इससे ज्यादा कोई उदाहरण दूसरा हो ही नहीं सकता। मतलब इतनी भी हैसियत नहीं रह गई कि अपने बाप माँ भाई बहनों के हत्यारों के खिलाफ इंसाफ की आवाज लगा सके। ये कांग्रेस का सही मायने में असली चरित्र है एक तरह से, कि वो देख ली अपने बाप माँ के हत्यारों का। तो ये इसलिए खड़गे ने एक तरह से, और ये आदमी आज कांग्रेस का अध्यक्ष है, तो समझ में आता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, इसके जिम्मे क्या एजेंडा है, इसके बाद आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। ये दंगे में मारे गए इसके पूरे खानदान के लोग जिहादियों के द्वारा। नहीं, वो तो मनीष जी, वहां पर रजाकारों ने तो पूरा हैदराबाद विहीन कर देने की उन्होंने पूरी मुहिम ही चलाई थी कि हम इसको, जैसे आप पाकिस्तान में आज देखते हैं, तो रजाकारों ने हैदराबाद में चलाया ही था कि हम पूरा पूरा यहाँ से खत्म कर देंगे, हिंदुओं को यहाँ से भगा देंगे। जो भाग रहे थे वो भाग रहे थे, तो जिनको चाहते तो कत्ल कर रहे थे, और इसीलिए बाद में सरदार पटेल को वहां फौज भेजनी पड़ी। तो ये उसी समय का किस्सा है। तो आप सोच लीजिए कि ये आदमी उसके समय में बिल्कुल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये आदमी, उनकी एक तरह से, उनकी चमचागिरी में, उनकी चाटुकारिता में, उनको उनके गलत को सही कहने के लिए ये इस हद तक चला गया कि योगी आदित्यनाथ को गाली देने लगा। जबकि योगी आदित्यनाथ जब वो कह रहा है बटोगे तो कटोगे, तो वो इस जैसे लोगों के लिए ही कह रहा है कि जैसे तुम्हारा अतीत गुजरा है, अब भविष्य तुम्हारा सुधर जाए, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए कह रहे, ये मुझे लगता है कि आज योगी को सुने जाने की जरूरत है। योगी ने इन सबको लिए एक तरह से खड़गे के खानदान के लोगों को इंसाफ दिलाने की ही तो बात योगी कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड में बोल रहे हो या मुंबई में बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में बोल रहे हैं। हाँ, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है, लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है, और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। जरा योगी को और सुन लेते हैं एक बार। जो रोटी और बेटी का संकट, ये माटी का संकट जो खड़ा किया है कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने झारखंड के अंदर, इसके लिए आपको अवगत कराना मेरा धर्म बनता है, क्योंकि हमारा तो पड़ोस का रिश्ता है, हमारा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हम लोग तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के पथगामी, अनुगामी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, झारखंड की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। झारखंड के अंदर व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण करने किए जा रहे हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर अराजक गतिविधियों को पनपाया जा रहा है। चाहे वह लव जिहाद हो या लैंड जिहाद, या यहां की माटी और बेटी के लिए संकट खड़ा करने जा रहा है। यहां के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती। लाखों नौजवान झारखंड छोड़ करके देश के अलग अलग भागों में नौकरी और रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन यहां की सरकार को चिंता नहीं। यहां की सरकार तो माफिया की गिरफ्त में है। खनन माफिया, बालू माफिया, वन माफिया, लैंड माफिया, पशु माफिया,
और माफिया का उपचार और घुसपैठियों का उपचार कोई है तो केवल भाजपा है, भाजपा। सिर्फ महाराष्ट्र से झारखंड तक योगी जिस तरह से देश को जगा रहे हैं, खड़गे को तो खुश होना चाहिए योगी के इस नारे से कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि जरा आगे उसका तो पूरा परिवार कट गया। जब ये संदेश दे रहे हैं तो उसके बाद वो उनको आतंकवादी और दहशतगर्द बता रहा है। जरा गौर करिए मनीष जी की क्यों ऐसा नहीं कि इसके परिवार अकेला इसका कटा। जरा आगे बढ़ना नवाब जरा पूरा सुन लीजिए, दर्शकों को कहूंगा कि मेरी माँ को जिंदा जला दिया गया, मेरी 3 बहनों को जिंदा जला दिया गया, मेरे चाचा को जिंदा जला दिया गया, मेरे भाई को जिंदा जला दिया गया और सिर्फ मैं और मेरे पिताजी बचे। ये है खड़गे की असलियत। फिर आगे कहते हैं कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि मेरे समूचे परिवार को किसने जिंदा जलाया, ये नहीं बताऊंगा कह रहा है। फिर खड़गे आप बताने की हिम्मत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको वोट बैंक प्यारा है। ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सगी माँ और बहन चाचा को हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जिंदा जलाकर मार डाला था। ये समझिए, निजाम के रजाकारों ने सिर्फ दलित मल्लिकार्जुन खड़गे के समूचे परिवार को जिंदा नहीं जलाया, बल्कि अपने क्षेत्र में आने वाले हजारों दलितों के पूरे गांव को जिंदा जलाकर मार डाला था। तो ये जरा इसको गौर करिए, ये केवल अपने परिवार की बात नहीं कर रहा, ये पूरे वो जो दलित वहां पे मार दिए गए थे, पूरा गांव का गांव उनके साथ कैसा विश्वासघात कर रहा है, उन दलितों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे। इसको शर्म नहीं आ रही? आज उम्र के 80 वर्ष के पड़ाव पे खड़ा है ये आदमी। और जरा आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐलान किया था कि मेरे दलित भाइयों को निजाम राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भागो, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान मत बनना। लेकिन खड़गे अपनी माँ और बहन के आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका और हैदराबाद के निजाम रजाकारों ने उनके घर को जला दिया। 1948 में ही इस दुखद घटना का अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको अब ये दुनिया के सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान इस वाकये का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता मल्लिकार्जुन अर्जुन और दादा मपन्ना उस हादसे में बच गए थे। तो ये है इस आदमी की असलियत कि वो पूरा गांव जला दिया गया था, दलितों का गांव था। और इसका तो बताया कि 3 बहनें और 2 भाई और चाचा वगैरह सब जल के मर गए। लेकिन ये उन रजाकारों का नाम नहीं लेता मनीष जी कि निजाम के यहाँ कैसे मौत के घाट उतारे गए। और अभी दर्शकों ने सुना कि जो योगी आदित्यनाथ आज जगा रहे हैं हिंदुओं को, उनको गाली देने पर जुटा है ये आदमी। और ये इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि तुम भाग लो वहां से, लेकिन मुसलमान मत बनना। तो वहां से भागे और वो और जगह लोगों आकर बस गए, लेकिन वो मुसलमान नहीं बने। और जो मुसलमान नहीं बन रहा था उसको क्या हाल कर रहे थे, ये रजाकारों की बड़ी भयानक हिस्ट्री है, जिनके अत्याचारों से अगर कोई आदमी ने एक निजात दिलाई थी इस देश को तो वो सरदार पटेल थे, जिनको भी गाली देते हैं कांग्रेसी। तो मूलतः ये कांग्रेसी चरित्र है मनीष जी, जो आज खड़गे का बड़ा घिनौना वो सामने आ रहा है चेहरा। ये आदमी अब इसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता मनीष। तो इसलिए आपने जब मीरा कुमार का नाम लिया तो मीरा कुमार के साथ तो थोड़ा कम हुआ था। और मीरा कुमार, उनके पिता तो बाद में अपनी मौत मरे, भाई जरूर मरा उस सदमे के बाद। लेकिन यहाँ तो पूरा अपनी आंखों से देखने के बाद ये आदमी किस तरह से बेशर्मी में उतारू है। तो मीरा कुमार को लेकर आप क्या बात करेंगे? फिर वो तो छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस का चरित्र ही है ये।